हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट जॉब अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आरआरबी एनटीपीसी में निकली हुई ग्रेजुएट एंड 12 लेवल की पोस्ट के बारे में। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, इसका जो एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, टोटल पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज वैकेंसी, जोन एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी, एंड हम इसमें और भी डिस्कस करेंगे इसका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एंड इसको अप्लाई कैसे करते हैं, प्रिंट तक हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक देखिए। एंड आपको कोई अगर और भी दिक्कत आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी जो क्वेरीज हो सब वो ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ आगे तक देखते रहिए। एंड हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके एंड आप अपडेटेड रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आप सभी जानते हो कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 तारीख को ये स्टार्ट हुआ था एंड इसका लास्ट डेट है वो 20 तारीख है। एंड इसका जो फीस का लास्ट डेट है वो 22 तारीख तक है एंड इसका करेक्शन जो डेट है वो 23 से 30 तारीख तक इसको किया गया है। एग्ज़ाम डेट एंड एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, ये बाद में रिलीज़ किया जाएगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 500, ST/SC EBC एंड ESM के लिए 250 रुपये, ऑल फीमेल कैटेगरी के 250 रुपये एंड माइनॉरिटीज़ थर्ड जेंडर उसके लिए भी 250 रुपये इसको चार्ज किया जाएगा। पेमेंट सारा जो ऑनलाइन मेथड में होएगा एंड जनरल ओबीसी का जो 400 रुपये है वो रिफंड किया जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो। तो पहला CBT 1 में अगर आप बैठते हो तो आपको 400 रुपये रिफंड किया जाएगा। एंड आपका 250 रुपये जो ST/SC का है तो वो जो आपका 250 रुपये लिया जाएगा पहले एप्लीकेशन फ़ीस का, तो वो पूरा आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पे आप देखिए कि 18 से 36 ईयर तक इसको हम कर सकते हैं। एज लिमिट आपका होगा 1/1/2025 से। एंड इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे देखिए कि ये 4 स्टेज में होगा। आपका जो पहला CBT 1 एग्जाम होगा, उसके बाद CBT 2, उसके बाद स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर हम बात करें टोटल पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन की तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल में आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि 18,113 पोस्ट है, ये सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए है। उसके बाद मैं 12 लेवल का भी आपको बता दूंगा। अगर हम पोस्ट वाइज वैकेंसी देखें तो यहाँ पर 5 पोस्ट में निकली है। पहला तो गुड ट्रेन मैनेजर है, कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर एंड जूनियर अकाउंट असिस्ट कम टाइपिस्ट। तो यहाँ पे आप सारा जो टोटल पोस्ट है वो भी यहाँ से आप सारा का देख लेना। जैसे कि यहाँ पे जो गुड ट्रेन मैनेजर इसमें सबसे ज़्यादा है, 3,114 है। तो ऐसे करके आप यहाँ से सब पोस्ट का जो डिटेल्स है वो देख लेना। उसके बाद अगर हम जोन वाइज देखें तो यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। आपका जोन का नाम है, उसमें UR, OBC, EWS एंड ST/SC इसमें क्या क्या है और टोटल क्या है, तो यहाँ पे आप सब यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम बोले तो आरआरबी अहमदाबाद यहाँ आप देखें तो इसमें UR का है 202, OBC का 137, EWS का 61, SC का 79, ST का 37 एंड टोटल इसमें सारा मिला के 516 पोस्ट है। तो ऐसे करके आप अपना जो जोन का है उसका आप यहाँ पे देख लेना। अगर हम बात करें तो स्टेज 1 की एग्जाम पैटर्न के बारे में तो यहाँ पे 1/3 आपका नेगेटिव मार्क होगा एंड इसके टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट। अगर हम बात करें सब्जेक्ट के बारे में तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का होगा, जैसे कि जनरल अवेयरनेस होगा, मैथ होगा एंड रीजनिंग होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप जनरल अवेयरनेस का आपका क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स भी इसमें 40 होगा, मैथ्स का 30 एंड इसमें मार्क्स भी 30 होगा, रीजनिंग का 30 एंड मार्क्स भी इसमें 30 होगा। तो ओवरऑल इसमें क्वेश्चन होंगे 100 एंड इसका मार्क्स भी होगा 100। तो पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो इसके बाद अगर हम स्टेज 2 का एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसका भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है एंड इसका टाइम ड्यूरेशन भी 90 मिनट है। तो अगर हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें सेम ही सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड रीजनिंग है एंड इसमें क्वेश्चन भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, उससे 120 मिलेगा, मतलब उससे 20 क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में 50 होगा, मैथ में 35 एंड रीजनिंग में 35। ऐसे करके आपको 120 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका मार्क्स भी 120 ही होगा, मतलब एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो ये रहा सारा कुछ। अगर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है तो इसका भी वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, तो वो उसका भी लिंक मैं कार्ड में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में तो यहाँ पे सारा कुछ लिंक दिया हुआ है। जैसे कि आपका फॉर्म फिलअप का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आपका जो डेट एक्सटेंड किया गया है उसका भी यहाँ पे PDF मिलेगा आपको, आपका जो कोरिएंडम को जो PDF है वो भी मिलेगा, आपका फुल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था NTPC की तरफ से तो उसका भी मिलेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी यहाँ से विजिट कर सकते हो।
तो यहाँ पे सारा कुछ चीज़ यहाँ पे दिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस तो हो गया सारा कुछ चीज़, आपका एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगा, आपका पैटर्न कैसा रहेगा, आपका जोन वाइज कट ऑफ क्या, मतलब जोन वाइज जो कैटेगरी है वो कितना वैकेंसी रहेंगे। एंड इसका और एक वीडियो हमने बना रखा है कि आप कौन से जोन में भरना चाहते हो, तो आपका सेफ जोन क्या रहेगा, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप अपना जो अच्छा से जो जोन को सिलेक्ट कर लेना। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट के बारे में कि इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना। आने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर्मेट से अपना कास्ट सर्टिफिकेट का जो है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप जो भी बनाते हो, तो यहाँ पे अपना पीडीएफ डाउनलोड करके इसको निकाल लेना पहले ही। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक क्रिएट एन अकाउंट करके, दूसरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट करके। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट उसको ही करना होगा जिसने पहले इसके एग्ज़ाम को दे रखा है, मतलब वेरिफिकेशन पहले ही कर रखा है एग्ज़ाम को। तो अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए, या फिर आप नए हो तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लीज़ एक डिस्क्लेमर दिखाएगा, प्लीज़ नोट करके यहाँ पे आप पढ़ लेना है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एन CEN इशूड बाय RRB इन 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगर आपने बना रखा है तो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपने पहले डाल के रखा है उससे आप लॉग इन कर सकते हो। ऐसे आप ओके कर देना। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे आपका पहला जो ऑप्शन आ जाएगा वो है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। यहाँ पे आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना जो कि इंडिया होगा। आपका अगर नेपाल या फिर भूटान से आप हो तो यहाँ से नेपाल भूटान आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको पहले तो अपना फुल नेम डालना होगा, और यहाँ पे आप पढ़ लेना एज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन। क्लास 10th में आपका जो नाम है सेम टू सेम आपको इधर डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप अपना वैसे करके नाम और यहाँ पे रीटाइप करके देना। रीटाइप इसीलिए क्योंकि अगर आपका कोई भूल हो जाता है तो यहाँ पे आप उसको जो मिस्टेक है उसको आप ठीक कर सकते हो। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे हैव यू चेंज योर नेम, आपने अगर अपना नाम चेंज करके रखा है तो इसको यस कीजिए या फिर नो रहने दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे डालना होगा, डेट मंथ इन ईयर ऐसे करके आपको डालना पड़ेगा। एंड इसको भी आपको मैट्रिकुलेशन सेम टू सेम होना पड़ेगा 10th में जैसा था आपका। यहाँ से आप इसको रिटाइप कर देना दूसरे ऑप्शन में। चौथे ऑप्शन पे आपको जेंडर मिल जाएगा, यहाँ से अपना आप जेंडर सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, और यहाँ से आप इसको रीवेरीफाई कर लेना। आपका जो फादर्स नेम है वो भी आपका मैट्रिकुलेशन के तरह होगा जैसा है मैट्रिकुलेशन में, ऐसे करके आप अपना फादर नेम यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप कर देना। मदर नेम भी आपको डाल दीजिए जैसा कि आपका कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, सेम टू सेम डालिएगा, यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा। तो उसके बाद आ जाएगा आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर देके इसको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगा जाएगा। यहाँ पे आपका पहला तो आ जाएगा ईमेल एड्रेस। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देके आप जनरेट ईमेल OTP करना, और ईमेल में आपका जो OTP आया होगा वो इसको आप यहाँ पुट कर देना। उसके बाद आएगा मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर देके अपना जनरेट OTP के क्लिक करना, तो मोबाइल में आपका एक OTP आएगा, उसको देके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका लास्ट जो है वो है क्रिएट योर पासवर्ड करके। तो इसका आप इधर नीचे पढ़ लेना कि पासवर्ड शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। तो ऐसे करके आपको एक मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है जिसमें होगा आपका कैपिटल लेटर भी होगा, स्मॉल लेटर भी होगा एंड स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें इंक्लूड होगा। तो ऐसे करके आप एक पासवर्ड बना लेना और इधर कॉन्फर्म कर देना। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो आपने पहला आपका नाम अगर आस्तिक करके है तो आप पहला अपना कैपिटल डाल दीजिए आस्तिक का ए। उसके बाद आप क्या करिएगा, जो @ होता है उसको हम कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर। स्मॉल लेटर तो आप जानते हैं कि आप उसका दूसरे नाम जो है आपका ए, अगर आपने आस्तिक का ए डाल दिया कैपिटल लेटर, उसके बाद आप स्मॉल लेटर यूज़ कीजिए। उसके बाद आप नंबर भी यूज़ करते हो, जैसे 65 आपने डाल दिया @ 65 करके, ऐसे करके आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। इसका होने के बाद आप यहाँ पे अपना कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा जैसे कि 4015 सेम टू सेम इसको डाल के आप अपना यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको फिर से रिडायरेक्ट किया जाएगा मेन पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा देके आपको लॉगिन करना है। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको ऐसा एक करके इंटरफेस आएगा। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दो ऑप्शन दिखाया जाएगा। एक तो पहला तो है ग्रेजुएशन लेवल का और दूसरा है जो 12th लेवल का, जो दोनों आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें अगर आप ग्रेजुएट लेवल का करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट का, तो यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट को कर लेना। ये अंडर ग्रेजुएट का है यानी एक ग्रेजुएट लेवल का है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं 12 लेवल का करूँगा। तो इसमें मैं पहला अपना जोन सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन एरो से आपका जो जोन है तो आपको जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसका कोलकाता जोन कर लेता हूँ।
और यहाँ से आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाय एनी आरआरबी, तो इसको आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करते ही आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आपका डाटा पुटअप करना पड़ेगा। जैसे कि तो आप तो पहले आपने पुटअप कर रखा है आपका कंट्री, आपका नाम, तो आपको यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस आपको डालना है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, या फिर अनमेरिड हो तो अनमेरिड डालना पड़ेगा। उसके बाद अपना रिलीजियन आपका चूज़ कर सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऐसे करके। इसको मैं हिंदू कर देता हूँ। आप अपना मदर टंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मदर टंग में कर देता हूँ, इसको बंगाली कर देता हूँ इसका, हाँ। और यहाँ पे आप चॉइसेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप किस भाषा में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। तो इसको मैं कर देता हूँ बंगाली में। तो परमानेंट विजिबल मार्क, तो यहाँ पे आपका अगर कोई मार्क है विजिबल तो आप यहाँ से दे देना। जैसे कि मैं यहाँ पे मॉल ऑन बेली कर देता हूँ। मॉल ऑन बेली करके यहाँ पे आपका जो परमानेंट विजिबल मार्क है तो ये आप डाल देना, मॉल ऑन राइट हैंड करके यहाँ से आप डाल देना। जैसे आपका हो गया तो आप ऐसे करके डाल देना। अपना कम्युनिटी यहाँ पे देना। तो यहाँ पे अगर आप एससी हो तो एससी, एसटी अगर हो, आप अगर ओबीसी तो यहाँ पे ओबीसी डाल देना। तो यहाँ से मैं एससी करके डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप मतलब जो पास है, फ्री पास जो रेल का है, अगर वो चाहते हो तो आपको यहाँ पे येस करना पड़ेगा, तभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए ताकि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोई अपलोड ना करना पड़े। अगर अपना नेम होता कास्ट करके तो यहाँ पे आप दे दीजिए एससी करके दे दीजिए, एससी कास्ट है तो यहाँ पे आपको एससी डाल देना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर अगर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी अपना डाल देना। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है, पोस्टल एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर लेना अपना स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और ये एड्रेस आपको डालना है इधर। एंड आपका अगर विलेज, टाउन या सिटी कोई भी हो तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। और अपना पिन कोड देके यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। अगर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर देना ताकि दोनों ही आपका फिल हो जाए। ये सब करने के बाद आपको सेव ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप स्लिप करते हो आपको दूसरे एक पेज में रिडायरेक्ट किया जाए। तो जैसे ही आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको इस पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ से आपका पूछेगा कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देना यस या फिर नो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपका कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप स्क्राइबर चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट यस करना है या फिर नो कर देना। आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट अगर हो तो यहाँ पे यस या फिर नो कर देना। आप पहले इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय रह चुके हो तो यहाँ पे यस या फिर नो इसको कर देना। यहाँ पे आपका परमानेंट डेजिग्नेशन, या फिर अगर नो कर दिए तो इसको भी नो कर देना, इधर नॉट एप्लीकेबल कर देना। उसके बाद आपका यहाँ पे एक बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि आपका रिफंड मिल सके। तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे क्या करने का पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो मैं सेव कर लेता हूँ। तो वहाँ से आपको सेव करने के बाद आपको इस पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप अपना मैट्रिकुलेशन जो है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना पहले। तो मैट्रिकुलेशन आप जिस भी मतलब यहाँ पे आप तो पहले तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका बोर्ड जो है तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना बोर्ड लिखते हो तो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका रोल नंबर डाल के आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे आप ऐड करते हो तो यहाँ से आप ऐड और भी ऐड कर सकते हो। तो पहले आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसको तो पहले हम ऐड कर लेते हैं। सो मैट्रिकुलेशन एंड एज का आपको अपलोड करने के बाद इस पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो इधर आपको मिलेगा अपलोड योर स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर। तो इधर आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसको अपलोड करने से पहले यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है तो इसको आप पढ़ लेना कि फोटो साइज शुड भी 35 mm टू 45 mm का होना चाहिए, या फिर आपको 320 या फिर इंटू 240 पिक्सल्स में आपका होना चाहिए। एंड इसका फॉर्मेट जो होगा वो JPG एंड JPEG फॉर्मेट में होगा। आप चाहे तो इमेज रिसाइजर को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना इमेज रिसाइज करके यहाँ पे आप अपलोड कर देना। इधर आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अपलोड करने के बाद आपको इधर सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। इसका भी कुछ जो है स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इसका साइज होगा 50 mm टू 20 mm एंड इसको लिखा हुआ है कि एक ब्लॉक में होना चाहिए एंड इमेज शुड बी JPG एंड JPEG फॉर्मेट। इसका डायमेंशन यहाँ पे आप देख लेना, इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है 50 टू 20 mm का है।
यहाँ पे आपका साइज़ भी दिया हुआ है 30 KB टू 70 KB, और जो फ़ोटो का है उसका साइज़ है 30 KB टू 70 KB। तो इसको आप देख लेना। या अगर आपने, और फोटो का भी कुछ है कि आप अगर मोबाइल या फिर कुछ सेल्फी पोर्ट्रेट ले रहे हो तो उसको रिजेक्शन किया जाएगा। एंड अगर आपने कैप या फिर सनग्लासेस पहना है या फिर कुछ भी आपने पहना हुआ है, हेयर हेड है, तो अगर आपका शेडो ही है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको आपको ज़रूर से पढ़ लेना है पहले। और यहाँ से इसको अपलोड करने के बाद जैसे आप सेव करोगे तो इसको आपको दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करेंगे, जिसमें आपको क्या क्या होगा, आपका फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप ST SC OBC से हो तो आपको 250 रुपये, या फिर जनरल OBC में हो तो आपको 500 रुपये आपको देने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप अपना RRB NTPC का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर सो फ्रेंड, अब हम देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो आगे वीडियो में बने रहिए। सो गाइज, आप सभी ने देखा कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको और भी दिक्कत आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड वीडियो कैसा लगा लाइक देके एंड जरूर से बताइए। चैनल पे नए आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।